विषय तो आप लोगों का रणयन सार का चल रहा था, बीच में अंतराय पड़ गया। विषय आप लोगों का रणयन का सार का पूरा चल ही रहा था, लेकिन बीच में अंतराय पड़ गया। आप लोग जाप करो, वो अंतराय जल्दी टल जाए, जल्दी कार्य हो जाएगा। वो तो अपने अपने कर्म के हिसाब से कार्य होगा, लेकिन हमें तो पुण्य का अर्जन करने का मौका मिल ही जाएगा। हाँ, किसका? हमारा। हाँ, एक बार आचार्य श्री ने कहा था, महान पुरुष जो महान हुआ करते हैं, यदि वो अस्वस्थ हो जाए किसी कारण से, तो कितने लोगों के लिए कर्म निर्जरा का कारण बन जाते हैं। ये संस्मरण हमें आचार्य श्री का याद आ गया इस बात को लेकर कि आचार्य श्री का स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ रेवती रेंज इंदौर में। आप लोग सभी लोगों को जानकारी होगी इस विषय की कि किस कंडीशन में कोरोना ने अपना प्रभाव दिखाया था। लोगों का दर्शन कर पाना भी मुश्किल हो रहा था, अति मात्रा में लोग परेशान थे। अब क्या करें? और उसमें भी आचार्य भगवान का स्वास्थ्य अपनी चरम सीमा पर। सभी लोगों ने सुना होगा, आप सभी ने, तो सभी लोगों ने उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या की? जाप करना चालू कर दी। ये तो आप लोगों ने अपने हिसाब से सभी, महाराज जी, माता जी, भैया जी, सब ने कहा कि आचार्य भगवान का स्वास्थ्य लाभ हो, इस उद्देश्य को लेकर हमें ये कार्य, ये माला करना है। तो आचार्य भगवान को भी मालूम चला, पहले उनको मालूम नहीं था कि ऐसा भी हो रहा है। तो फिर आचार्य भगवान को किसी कारण से कोई महाराज जी ने या उनको जानकारी हुई, तो एरिया पद भक्ति के बाद कहते हैं, देखो एक मुनि महाराज का स्वास्थ्य गड़बड़ होने पर कितने लोगों को कर्म की निर्जरा का कारण बना रही है। हमारा स्वास्थ्य तो ठीक है, असाधा कर्म की वजह से स्वयं का है, लेकिन उसमें भी लाखों लोग जाप मालाएं कर रहे हैं, तो कितनी कर रहे होंगे? जितनी भी करें तो उनके लिए जो पुण्य का अर्जन कराने वाली होगी नहीं। और सच्चे मन से और समय दृष्टि की जो पुण्य की क्रियाएं होती हैं, वो तो मोक्ष की सिद्धि का कारण भी बना देती हैं, क्योंकि इसमें अपने पवित्र भाव हैं कि अपने गुरुदेव जल्दी ठीक हो जाएं। तो आचार्य सिंह कहते हैं, कितनी जापें लाखों लोग कर रहे हैं, करोड़ों जापें हो गई। ये तो अपन सब अपनी भावनाएं व्यक्त कर ही रहे हैं। तो आचार्य श्री कहते हैं, बीमार होना भी सार्थक हो जाता है। अब आचार्य श्री तो आचार्य श्री हैं, अपनी लघुता प्रकट कर देते हैं कि देखो, बीमार होना भी लोगों के लिए कर्म की निर्जरा का कारण है। कितना बड़ा आचार्य श्री का सोच देखो। अपन तो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन गुरु का आशीर्वाद भी आप सभी लोगों पर भरपूर है, भरपूर भरपूर। आपके बारे में कितना सोच रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भी आप उनके बारे में आपको धर्म ध्यान में लगा दिया। ये धर्म ध्यान तो है ही, जाप करना, स्वाध्याय करना, चौकर लगाना, किसी भी प्रकार से। श्रावक तो चाहता है कि हमें पुण्य का अर्जन हो, कहीं से भी हो। और अपने यहाँ तो शुरुआत में ही रख दिया कि कम से कम श्रावक कुछ करे या ना करे, 6 आवश्यक उसको करना अनिवार्य है। शुरुआत में आप उठो,
उठने के बाद 6 आवश्यक यदि आप नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आप जैन नहीं कहलाओगे। एक भी नहीं छूटना चाहिए। अपन लोग बोलते हैं कि हमने पूजा कर ली, अभिषेक तो नहीं कर पाएंगे महिलाएं लोग, पुरुष लोग कर लेते हैं अभिषेक पूजा, लेकिन आप लोग तो पूजा ही कर पाती हो, देख नहीं पाते, कर नहीं पाते, देखते अकेले हैं, अनुमोदना कर लेते हैं भैया। इसी आधार पर क्या कर सकते हैं। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि हमारे जो 6 आवश्यक हैं ये करना अनिवार्य है। 6 आवश्यक कौन कौन से हैं? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। क्या आप लोग रोज करते हो? बोलो, करते हो? 6 ही करते हो? मैं कह दूं आप लोगों को कि पूजा और अभिषेक करने में ये 6 ही गर्वित हो जाएंगे। करना तो अलग अलग चाहिए, सबसे अच्छा है। जितनी आप अलग अलग करोगे उसका पुण्य आपको लगेगा, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो तो आचार्य भगवान ने कहा कम से कम पूजा और अभिषेक करना ही है, ही लगा दिया। यदि आप अपने आगे जैन लिखवाना चाहते हो तो, नहीं तो फिर जैन कुल में जन्म हो गया, लेकिन बिना किए प्रवृत्ति नहीं की आपने तो आप जैन नहीं कहलाओगे। अब कुल में जन्म हो गया तो जैन तो लिखना ही पड़ेगा। तो पूजा और अभिषेक में ये 6 आवश्यक कैसे गर्वित हो जाते हैं, सोचो आप लोग। देव पूजा पहला रखा, भगवान के दर्शन कर लिए, दर्शन हो गए। पूजा, तो पूजा में अपन लोग पढ़ते ही हैं ना, भगवान की आराधना करते हैं, संस्मरण पढ़ते हैं, उनकी जय बोलते हैं, उनका कुछ भी अपन जो भी स्तोत्र वगैरह पढ़ते हैं ये पूजा ही तो है, इसको पूजा में लिया गया है। गुरु उपासना, गुरु उपासना मतलब बोलो, पाठशाला में तो आप लोग पढ़े हो और आप लोगों को ज्ञात भी है गुरु उपासना क्या कहलाती है। जो जिनके पास गुण हैं उनका गुणगान करना। भगवान भी तो अपने गुरु है ना, क्योंकि हमने भगवान को भी तो अपना गुरु बनाया ना, आदर्श बनाया है। जिसको आदर्श बनाते हैं वो हमारे गुरु प्रभु हैं और हमारे मुनि महाराज हैं। उनके गुणों का गुणगान करना ही तो उनका क्या है, गुरु उपासना है। अपन पूजा पाठ करते हैं तो हर पूजा में, हर स्वाध्याय में निजी तो है ही नहीं, गुरुओं के द्वारा ही प्रणीत है। सर्वज्ञ की वाणी है और मैं गुरुओं के गुणगान करने का अपन पूजा कर लेते हैं ना, तो गुरु उपासना हो गई अपनी, हो गई नहीं हो गई, मानो स्वीकार कर रहे ना आप लोग, गुरु उपासना हो गया। अब क्या बचा, स्वाध्याय। तो स्वाध्याय आप लोग अलग से करोगे, बोलो, स्वाध्याय अलग से करोगे। अब किसी के पास स्वाध्याय करने का समय नहीं है, किसी कारण से नौकरी है, दुकानदारी है, या कहीं बाहर चला गया है, किसी के यहाँ शोर सूतक हो गई है, पुस्तक नहीं छीना है, अशुद्धि में है, तो क्या करें, संकल्प है उसका स्वाध्याय करने का। तो आपने जो पूजा की है क्या वो स्वाध्याय में नहीं आएगी? जो अक्षर अपन ने जनवाणी में लिखे हैं, क्या स्वाध्याय की जनवाणी अलग होती है क्या? पुस्तक अलग होती है क्या? वही तो है, उसमें भी प्रभु की वाणी लिखी है, इसमें भी प्रभु की वाणी है। तो आपने पूजा कर ली,
तो समझ लेना वो स्वाध्याय में आ जाएगा। नहीं आएगा? कितनी पूजा लोग करते हैं, 1 2 3 स्तुति पढ़ते हैं, भक्तांबर पढ़ते हैं, कल्याण मंदिर पढ़ते हैं, ये सब उसमें गर्वित हो जाएगा। आप अलग से स्वाध्याय करते हो तो बहुत अच्छा है, करना ही चाहिए, लेकिन नहीं कर पा रहे हो तो फिर हमने कहा इसमें भी आप गर्वित कर सकते हो जाएगा। उसके बाद संयम क्या कहलाएगा? व्रत धारण कर लें जब ही संयम कहलाएगा। व्रत को धारण करोगे ये तो संयम ही है, ये तो संयम की कोटि में आएगा ही। लेकिन आप उतने समय तक संकल्प ले रहे हो। संकल्प, व्रत क्या है? संकल्प का नाम है ना व्रत। एक नियम होता है और एक यम होता है कि जीवन पर्यंत के लिए है या कुछ समय सीमा के लिए हमने बांध कर रखा है। तो आप जितने समय के लिए पूजा पाठ कर रहे हो तो आप संकल्प ले लो कि इतने समय तक, 1 घंटे तक, 1.5 घंटे तक निर्विकल्प होकर, यहाँ नहीं कि अपन पूजा कर रहे हैं, यहाँ वहाँ देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। यदि आपने संकल्प ले लिया, संकल्प में क्या होता है, हम जिसका लिया है कि ये स्वाध्याय करेंगे, इसके अलावा यहाँ वहाँ की बातों का त्याग, तो वो आपका संकल्प माना जाएगा। नहीं तो क्या है, पुस्तक खोल के रख ली, 1 घंटे का समय ले लिया कि 1 घंटे तक हम स्वाध्याय करेंगे, और यहाँ वहाँ की बातों में निकालोगे तो वो स्वाध्याय में नहीं आएगा। क्योंकि संकल्प का मतलब होता है जिसके लिए लिया है उसी में अपना समय देना। तो ये आप 1 घंटे की पूजा का नियम ले लो। अभी तक तो लोग ने नहीं लिया होगा क्योंकि बहुत सारी क्रियाएं भी उसमें चलती रहती हैं पूजा में, तो अपना संयम भी पालन हो जाएगा। 1 घंटे का तो होगा ना समय का, अपन ने संकल्प कर लिया, संकल्प का नाम ही तो संयम है। बाकी फिर तो अपन को अलग से व्रतों का पालन करना है, वो संयम में आएगा। लेकिन इसमें गर्वित करना है तो ऐसा अपन ले सकते हैं। तो अब इसके बाद तब करने के लिए क्या आपके पास पर्व के दिनों में ही करते हो एकासन, उपवास? तब कितने प्रकार के होते हैं? पक्का तो 6 कौन प्रकार के हैं? बाहरी तप और 6 अंतरंग तप। तो 6 बाहरी कौन कौन से आप लोगों को मालूम है? ये नाम आप लोगों को इसलिए मालूम है क्योंकि आप लोग करते रहते हो। उपवास, एकासन, भूख से कम खाना। अब कुछ ऐसे रहते हैं मृत्यु परिसंख्यान, आप लोग भी कर सकते हो कुछ चीज़ का त्याग करके। हमारा संकल्प रहता है मुनि महाराज लोगों का। तो 6 प्रकार के भारी तप हैं। अब जी हम कर भी पाते हैं और नहीं कर पाते, लेकिन करना रोज है। 6 आवश्यक में ये भी रखा है। तो हम इसको कैसे गर्वित करें? तो भैया आज के समय में रोज हम समर्थ नहीं है करने में। रोज उपवास करोगे, रोज एक आसन करोगे, रोज कोई ना कोई वस्तु का त्याग तो कर सकते हो, कर सकते हो। शांति से बैठ के भी सही आसन भी लगा सकते हो, काय क्लेश तब भी कर सकते हो, करना चाहो तो। और नहीं करना चाहो तो समय का अभाव है। तो तब क्या है? ये बाहरी तप है ना। यदि आपने संकल्प 1 घंटे का कर लिया कि हम बिना किसी से बात किए हुए, बिना यहाँ वहाँ देखते हुए हम बिल्कुल सीधा इसी में निगाहें लगाए रहेंगे, ये भी तो तप में आएगा? नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? लेकिन संकल्प हो तो आएगा, संकल्प नहीं होगा तो नहीं आएगा। संयम भी पलेगा तब भी पल जाएगा।
बाकी तो फिर आपको पर्व के दिनों में अष्टमी चौदसवीं अपने हिसाब से करना ही चाहिए, तब तो आप रोज कर सकते हो। सामयिक का करना क्या है, क्या है, तप नहीं है। अरे शरीर को स्थिर बनाकर बैठना क्या है, बिना कोई हलन चलन किए हुए आप लोग शांति से बैठ सकते हो। और जिनका संकल्प और भी है वो तो अपना करेगा ही तब, लेकिन इसमें गर्वित करना है पूजा और अभिषेक में, तो संकल्प कर लेना ही तो तप है। 1 घंटे के लिए आप समय दे रहे हो, ये कम है क्या आज के समय में, ये तप में आ जाएगा। अब क्या बता, दान, दान करना तो अनिवार्य है। तो भैया आप लोग पूजा और अभिषेक करोगे तो अभिषेक के लिए जल तो लेकर नहीं जाओगे, क्योंकि क्षीर सागर का जल हम कहाँ से लाएंगे, वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है। लेकिन अपनी कुएं का जल निकालते हैं और मंत्रों के माध्यम से उसको क्षीर सागर का बना लेते हैं, और जो मंदिर में रखा रहता है उसका अभिषेक कर लेते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी पूजा करते समय तो आपको द्रव्य की आवश्यकता पड़ती है ना। या भाव पूजा करते हो कि द्रव्य पूजा करते हो? कोई कोई भाव पूजा भी कर लेता होगा, नहीं करता। बहुत लोग जल्दबाजी में, समय के अभाव में कहीं जाना है तो भाव पूजा भी कर लेते हैं। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं, याद रखना, जब हमारी सामर्थ्य हो, शक्ति हो, समय हो, तो हमें द्रव्य से ही पूजा करना चाहिए। द्रव्य मतलब कुछ ना कुछ अपना द्रव्य लेकर जाएं। तो चावल जो है अपने वो लेकर लोग पूजा करते हैं, और जो भी चटक, बादाम, लौंग, जो भी हैं, नारियल, गोला, जो भी आप लोग पूजा के लिए करते हो, सामग्री ले जाते हो, तो वो क्या दान में नहीं आएगा ये? दान है ना। तो कितनी ले जाना चाहिए, दान कितना करोगे? 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, कितनी? टुकनिया भर भर के एक दिन करके तो देखो, क्योंकि जितना दान आप करोगे उसका 10 गुना आपको रखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन इसमें हम कंजूसी करते हैं। कंजूसी क्या करते हैं? करना तो पूजा बहुत सारी है, लेकिन डिब्बी में लेके जाते हैं। डिब्बी में कितनी बनेगी? और जितनी द्रव्य हम ले जाते हैं, क्या वाकई में आप लोग बतलाइए, पूरी भगवान को मतलब वेदी पर चढ़ाते हो या कुछ कमी कर देते हो? बोलो। पूरी जितनी आप दान के हिसाब से लेकर गए हो, इतनी मुझे पूजा करना है, इतनी, क्या जितनी द्रव्य आप लेकर गए हो, क्या उतना पूरा दान करते हो? बचाते बिल्कुल नहीं हो, गिराते बिल्कुल नहीं हो। और जैसा अखंड, क्योंकि यहाँ तो अपन को खंडित पुण्य चाहिए, अखंड, अखंड की बात करते हैं। तो सोचो दान कैसा करते हो आप लोग, अखंडित या खंडित? बोलो। द्रव्य धोते समय कितने चावल टूटते हैं? बोलो। बिल्कुल नहीं टूटते। तो क्या आपके जो टूटे हुए चावल हैं, क्या वो आपको अखंड पुण्य देंगे? नहीं, हमारे भाव तो अखंड है ना, हमारे भाव अखंड हैं। पुण्य तो भाव से मिलता है, भाव से तो मिलेगा ही, क्योंकि अपना जैन धर्म भाव प्रधान है।
लेकिन द्रव्य के चढ़ाने से सोने पर सुहागा बोलते ना अपन, सोने पर सुहागा हो गया, पुण्य से पुण्यानुबंधी पुण्य और बढ़ गया। समझ रहे ना? ऐसे खंडित चावल खड़ा चढ़ाओगे तो क्या आपको पुण्य मिलेगा, आप समझ लो। इसलिए अखंड चावल हम क्या करें, हम क्या करें, बहुत सावधानी रखते हैं, फिर भी वो टूट जाते हैं, टूट जाते हैं ना। ये समस्या सबके साथ है, ये प्रश्न है। देख लो, गिन लो कितने टूटे हैं, गिन लो, गिन लो, देखो नहीं गिनो। तो उसका धोने का तरीका क्या है? हमारे पास इतनी जल्दबाजी रहती है, प्रमाद का कारण है। आचार्य श्री कहते हैं जल्दबाजी का मतलब प्रमाद, जल्दबाजी का मतलब प्रमाद है, और जल्दबाजी में हर काम गलत होता है। आप सावधानी रखें। कैसी सावधानी रखें? एक भी चावल नहीं टूटेगा आपका। अब वो प्रक्रिया हम ही बतलाएं क्या? अब हमारा तो पूजा करना बंद हो गया, बोलो। तो आचार्य भगवान ने एक बार हम लोगों को बतलाया था, प्रवचन में उनने बतलाया था, श्रावक यदि चाहता है कि उसकी एक भी चावल ना टूटे, और जिस भावों को लेकर वो उस द्रव्य को चढ़ा रहा है, उत्तम से उत्तम द्रव्य होना चाहिए, उसी का तो फल मिलता है। तो चावल को जब भी आप धो कुएं के पानी से, क्योंकि मंदिर में तो कुएं का पानी रखा ही रहता है, तो पहली बात तो लोग डिब्बी में ही पानी डाल देते हैं, उसको थाली में नहीं रखते, बहुत जल्दी है ना, और उसमें उल्टा कर लिया तो जो आपका एक्स्ट्रा पानी है वो तो निकल गया, लेकिन जो उसमें गीलापन है, अंदर थोड़ा सा पानी रह जाता है, वही तो उस चावल को क्या करता है? तोड़ देता है, गला देता है। और अति मात्रा में गलने पर तो आदमी गल जाता है, पानी में ज़्यादा समय रहने पर अपनी चमड़ी फूल जाती है। नहीं देखा? नदी वगैरह में यदि कोई फंस जाए, कुआं में फंस जाए, ज़्यादा समय रहे तो आदमी का पूरी शरीर फूल जाता है। तो वे तो चावल है वो। तो क्या करें, क्या उपाय है? तो चावल को धोने के बाद डिब्बी में है ना, आप थाली में करोगे तो पूरा निचार, पूरा पानी नीचे आ जाएगा। और डिब्बी वगैरह में आप लोग धोते हो तो उसको पानी डालने के बाद कपड़े में सुखा लो। यदि पानी चावल के अंदर है तो चावल को क्या करना है? एक कपड़ा लेना, जिसको अंगोछी बोलते हैं, या अपने घर से ले जाओ, उसको चावल को पूरा डाल लो और पोंछ लो उसको। उसका पानी किस में आ जाएगा? चावल का पानी अंगोछी में आ जाएगा, तो पूरा सूख जाएगा और चावल भी धुल जाएंगे। तो आप फिर देखना, एक एक चावल आपका रवा जैसा बना रहेगा और टूटेगा नहीं। चावल को धोने की प्रक्रिया ये है। मैं देखता हूँ बहुत सारे चौके में, पहले बात तो मंदिर की ही द्रव्य रहती है, और दूसरा यदि लोग घर में धोते हैं तो घर में तो इस प्रक्रिया को अपना लेते हैं, लेकिन मंदिर में नहीं अपनाते। तो टूटे चावल भगवान के सामने चढ़ाओगे और भावना भाओगे कि हमें पुण्य अच्छो गाढ़ा बन जाए, तो वे सोच लेना ये पंचम काल का पुण्य है भैया। क्योंकि हमारी क्रियाएं जो है परमात्मा से सहित हैं, और परमात्मा छठवें गुणस्थान तक भी चलता रहता है। ये परमात्मा के कारण हम अपने पुण्य को
जितना गाढ़ा बनाने का प्रयास करते हैं उतना पतला हो जाता है। आपको अखंड पुण्य नहीं मिलता, बहुत कम पुण्य का अर्जन लेकर हम अपना काम चला लेते हैं। ये दान नहीं कहलाएगा। फिर भी थाली में इतना समय नहीं रहता भैया। आदमी अपनी डिब्बी लेके गए, आप थाली में रख लो, थोड़ा सा उसको टेढ़ा कर लो, पूरा पानी आ जाएगा। फिर भी पानी की में ज़्यादा समय तक गलाओगे तो टूट भी जाते हैं, लेकिन कपड़े से पोंछ लेना सबसे बेस्ट अच्छा माना गया है। एक चावल नहीं टूटेंगे, पूरे खड़े रहेंगे, अखंड रहेंगे, खंडित नहीं होंगे। आप करके देखना कल से। लेकिन आकुलता इतनी है, समय का अभाव है कि उसी 1 घंटे में पूजा करने, स्वाध्याय करने, बातें करना और प्रवचन सुनना, स्वाध्याय करना और नवोकार मंत्र की माला भी करना है। तो भैया इसमें हमारा दोष लग जाता है। आपने दान तो किया लेकिन वो गड़बड़ किया तो पुण्य भी गड़बड़ मिलेगा आपके लिए। ये तो यहाँ 6 आवश्यक एक ही चीज में गर्वित कर रहे हैं। बाकी फिर अपने यहाँ गांव में कोई साधु हो, व्रती हो, तो उसका फिर आप आहार देकर भी अपना दान कर सकते हो। कर सकते हो ना, दान में वो आ जाएगा। जो प्रतिमाधारी हैं, व्रती हैं, उनके लिए भी बुलाकर आप आहार करवा सकते हो। या पर्व के दिनों में जो एकासन वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनका भी आप निमंत्रण कर सकते हो। ये भी दान की कोटि में आएगा, लेकिन पात्र के हिसाब से आएगा। जैसा पात्र रहेगा उस पात्र के हिसाब से आपको दान का फल मिलेगा। लेकिन याद रखना, हम ऐसा नहीं कि जिनके पास समय नहीं है उनके लिए ये प्रक्रिया हमने बतलाई है, लेकिन जिनके पास पर्याप्त समय है उनको ये अलग अलग 6 आवश्यक करना है। नहीं तुम बोलो नहीं महाराज जी ने कह दिया, पूजा पाठ कर ली तो हमारे 6 आवश्यक हो गए, हम तो श्रावक बन गए। ये तो सामान्य प्रक्रिया आपके सामने रखी है। फिर भी नहीं करने वालों के लिए करना अनिवार्य है। नहीं करने वालों के लिए करना अनिवार्य है तो आप जैन की कोटि में आ सकते हो। क्योंकि 6 आवश्यक करना हर किसी के लिए अनिवार्य है। यदि आज हमने इन 6 आवश्यकों को नहीं किया तो हमारे पास कौन से साधन है पुण्य के अर्जन के? मुझे ये बतलाओ, कौन से साधन है? पूरा संसार में आप देख लो, पाप और पुण्य की ही तो लीला चल रही है, इसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं है। आदमी सुखी दुखी है, सब कुछ है। किसके कारण से? असाधा कर्म हमारे उदय में आ रहे हैं पाप के कारण, साधा का उदय आ रहा है पुण्य के कारण। तो ऐसा कौन सा पुण्य आपने किया? बोलो। इसलिए अपने दोनों महाराज जी आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग तो स्वाध्याय करते रहो, पुण्य का अर्जन हो जाएगा। स्वाध्याय नहीं कर पा रहे तो अपने नवोकार मंत्र के माध्यम से पढ़ तो रहे हो। मंत्र है 84 लाख मंत्रों का राजा है नवोकार मंत्र। जितने भी मंत्र हैं सब इसी से निकले हैं। लेकिन दान की प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझना आप लोग। मंदिर की पूजा द्रव्य लेके दान करोगे तो फल क्या मिलेगा? अपने स्वयं का द्रव्य होना चाहिए, उसका फल मिलता है। आप लोग मुनि महाराज लोगों को आहार देने भी जाते हो चौका में, शुद्धि तो बोल देते हो। 9 प्रकार की भक्ति आप लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन कम से कम आदि भक्ति करते हो, वो तो पूरी किया करो अच्छे से। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, इतना तो बोलना आचार्य श्री ने कहा था। जो आहार देने आता है उनको ये 3 शुद्धि तो बोलना ही चाहिए कि हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ये 3 शुद्धि बोलना तो अनिवार्य ही है। हाँ? नहीं, अब महाराज जी ध्यान ना दे पाए तो आपका दायित्व और कर्तव्य बनता है। अब महाराज जी अपने हिसाब से कब तक सबको देखते रहेंगे? उसको अपनी
ऐशना समिति का पालन करना है और भी समितियों का पालन करना है, नहीं ध्यान दे पाए, क्या करोगे आप तो अपना कर्तव्य समझो। यदि कोई सामग्री यदि आप लेकर आते हो तो आहार जल शुद्ध है। क्यों? जो चौके में बना है वो वाले आहार जल शुद्ध बोलोगे क्या? क्यों? क्योंकि हमें मालूम नहीं उसने कैसे बनाया, किस रीति से बनाया है, शुद्धि है या नहीं। लेकिन हम जो अपनी सामग्री लेकर गए हैं उसमें बोलेंगे आहार जल शुद्ध। मैंने जो लेकर आया हूँ भगवान वो पूरी शुद्धि से, विवेक से, बहुत ही पवित्र भावों के साथ मैं इस चीज़ को लेकर आया हूँ। मेरी भावना है कि आप इस चीज़ को लोगे तो आपकी विशुद्धि, आपका स्वाध्याय, आपकी सामायिक, आपका दिन ऐसा निकलेगा, बस हमें उसका फ़ायदा मिल जाएगा। क्रियाएं आप करोगे, उसका 6% हमारे खाते में चला जाएगा। इसलिए महाराज जी ने ऊपर कहा था ना कि साधु की प्रगति को देखकर आहार कराओगे तो वो कहलाती है माँ के समान आहार करवाना है। अब ठंडी का समय है, आप जूस लेकर आए, आपने जूस चला दिया, एक ने संतरा का चलाया, एक ने मौसमी का चलाया, एक ने अनार का चलाया, ले लिया महाराज जी ने, कुछ नहीं कहा। और एक ने पानी चला दिया, और एक दूध लेकर आया, दूध चला दिया। अब वो साधु ने ले लिया, तो क्या आपका आहार करवाना सार्थक होगा? अब साधु ने क्यों ले लिया? अंजलि बांध लेते भैया, छोटे महाराज जी जैसे मना कर देते। अब किसी किसी साधु का नियम रहता है कि मैं मना नहीं करूँगा, आप जो भी दोगे वो हम लेते जाएंगे। ऐसा एक बार हुआ था, कौन से महाराज जी मुझे याद स्मृति नहीं आ रही, वो संकल्प लेकर गए कि मैं चौके में जाऊंगा, जो पड़गान करेगा और जो भी श्रावक देगा वो लेता जाऊंगा, मना नहीं करूंगा, और पेट जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो बैठ जाऊंगा। एक चौके में मुनि महाराज का पड़गान हो गया, पूरी नवदा भक्ति कर ली, शुद्धि बोल दी, महाराज जी खड़े हो गए, अंजलि बनाई। तो श्रावक का विवेक होता है कि शुरुआत में क्या चलना चाहिए। पानी है, दूध है, यदि दूध नहीं लेते हैं तो गिलास चावल निकाल, गिलास दाल वगैरह निकाल कर, सब्जी वगैरह जो उनने लिया है वो निकाले, तो गिलास तो निकल जाती हैं, लेकिन दाल सब्जी निकलने में समय लग जाता है, लगता है नहीं। अब महाराज खड़े हो गए, हाथ में उनने अंजलि बनाई, गिलास रख दिया, ले लिया। उतने समय एक श्रावक ने हाथ में मिर्ची की प्लेट आ गई, मिर्ची की प्लेट आ गई। अब श्रावक तो देने के लिए तैयार है, क्या देना ये विचार नहीं करता, बस जो आ गया वो चल जाए। मिर्ची देना चालू कर दी, अब गिलास मिर्ची, महाराज जी लेते रहे, फिर गिलास, फिर मिर्ची लेते रहे, गिलास फिर मिर्ची लेते रहे, लेते रहे, लेते रहे। जब पूरा ले लिया, अब श्रावक बोलता है, आदत है उसकी, जो लेना चालू किया फिर वो बंद, श्रावक दिमाग ही नहीं लगा फिर चौकी में। सब बोलते हैं डर लग रहा है, या फिर दाल वगैरह सब सामग्री रखी रहती है, पूरी चीज़ें रखी रहती हैं, लेकिन वो रखी रहती है, या उठा के वो लेकर भी आते हैं ना, तो वो चलाते नहीं, बस देखते रहते हैं। अब ये समझिए कि महाराज जी मिर्ची और रोटी ले रहे हैं, तो मिर्ची रोटी लेते रहे, पानी तक नहीं चलाया, पानी तक नहीं चलाया।
और जब पूरा पेट भर गया तो बिना पानी के ही महाराज बैठ गए। 2 चीजें लेकर वो बैठ गए। अब कुछ अब नियम अपना संकल्प है, कुछ बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, इशारा नहीं कर सकते। पहले के समय में मुनि महाराज लोग पहले जल के लिए भी अंजलि नहीं बनाते थे। आप जितने समय आओगे लेकर उसी समय वो अंजलि बना लेंगे। आज के समय में तो फिर हम लोग अंजलि बना लेते हैं। आप लोग समझ जाते हो कि जल की आवश्यकता है। अभी भी मैंने ये देखा है, हमने अपने ब्रह्मचारी अवस्था में मुनि श्री समय सागर महाराज जी भी, जो आज आचार्य भगवान समय सागर जी हैं, वो भी जल लेना है तो वो अंजलि नहीं बनाते जल के लिए, वे तो ऐसे ही अंजलि बनाते हैं। यदि कोई जल लेकर आ गया तो वो बना लेते हैं ऐसे। ऐसा मैंने देखा है, क्योंकि जब हम लोगों ने पड़गान किया था या उनके आहार करवाए थे तो वो ऐसे जल लेना है तो अंजलि नहीं बनाते थे, आप लेकर आ गए तो वो बना लेते हैं। अब हम लोग तो फिर भी लेना है तो ऐसा कर लेते हैं। ऐसे मैंने आचार्य भगवान समय सागर महाराज जी को देखा है, लेकिन कभी पूछा नहीं कि ऐसा क्यों, क्योंकि बहुत बड़े महाराज थे भैया, अपने अपने नियम हुआ करते हैं। तो वो महाराज जी ने क्या किया, मिर्ची और रोटी लेकर बैठे और आहार से आने के बाद जैसे सामायिक में बैठे पेट में जलन होना चालू हो गई। कितनी पीड़ा उनको ही अब वो ही जानते हैं, कितनी बेचैनी हुई वो ही जानते हैं। सामायिक कैसे हुई, स्वाध्याय कैसे हुए, अपने आवश्यक कैसे हुए और 24 घंटे कैसे निकले होंगे। श्रावक को भी तो ध्यान रखना चाहिए कि आखिर इसकी मिर्ची की प्रकृति क्या है, कितनी मात्रा में लेना है। अब साधु ने इसलिए तुम बोलते साधु मना कर दे, लेकिन उनका संकल्प ही है कि मैं कुछ नहीं कहूँगा। साधु के कई नियम होते हैं, वो आपको नहीं बतलाएंगे, उनके स्वयं का ही नियम का पालन करना है उनको। तो ऐसे कई नियम होते हैं, इसलिए तो विवेक रखना चाहिए कि शुरुआत में क्या चलाना, किसके साथ क्या चलाना, तो वो आपकी दान की कोटि में आएगा। अब उनकी कुछ क्रियाएं नहीं हो पाई तो क्या आपको उसका पुण्य का फल मिलेगा, दान का फल मिलेगा? बहुत विवेक रखना है, बहुत विवेक रखना है। इसलिए तो कहा है जो श्रावक होते हैं वो विवेकवान, क्रियावान, श्रद्धावान, आस्थावान हो। श्रावक के 7 गुण इसलिए तो रखे हैं, आप लोग समझने का प्रयास करें। नहीं, हम तो उनके घर गए और आहार उन्हीं का बनाया हुआ दे दिया और आ गए। हमने तो दान का काम कर लिया, आहार देने का नहीं, फल नहीं मिलेगा भैया। अब हमने अपना द्रव्य का दान होता है, द्रव्य नहीं दिया। दूसरा, बहुत लोग कहते हैं हमने तो पैसा दे दिए, अब हम आहार दे सकते हैं। कोई सामग्री लेकर रख दी, हमारा आहार दान हो गया। नहीं, आहार दान हाथ में देना पड़ता है। आपने कोई सामग्री रख दी, कुछ रख दिया, अगर साधु ने वो चौकी में से नहीं लिया जिसको आपने चौकी वाले को पकड़ाया है, तो आपने किस उद्देश्य को लेकर दिया है? जो उस परिवार में उनके लिए दिया है या साधु को आहार करवाने के उद्देश्य से दिया है? उद्देश्य से लेकर दिया ना। ऐसे साधु नहीं लेता है, अगर गृहस्थ उसका उपयोग कर लेता है चौकी वाला ही, तो क्या उसको दोष लगेगा? लगेगा। तो क्या करे, वो सामग्री फेंक दे या आपको लौटा दे? बोलो ना, वो फेंक सकता है ना लौटा सकता है और ले भी नहीं सकता। तो करे क्या? साधु की वो चीज़ का त्याग है जिसको आप रख के गई हो। इसलिए आहार दान में अपने ही हाथ से लेकर आए और वो सामग्री चलाएं उनके हाथ में। बहुत लोग ले लेते हैं, ये अच्छा नहीं है, ये दान की प्रक्रिया में नहीं आता। आपके पास सामर्थ्य है, आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से बनाओ, दाल रोटी चावल, बस हो गया। इससे आगे बनाना ही नहीं कुछ। इतना तो हर गरीब अपने लिए बनाता है खाने के लिए, और अपने लिए ही तो बनाना है, साधु के नाम से नहीं बनाना है। क्योंकि जो श्रावक
भोजन को करेगा वही उसी में से तो साधु को देगा, वही तो आएगा। अतिथि समविभाग क्या करना है, यही तो करना है। साधु के निमित्त से कभी बनाना ही नहीं। अगर उनके निमित्त से आपने बनाया तो आप स्वयं ग्रहण नहीं कर पाओगे और साधु के ही नाम दोष लगेगा। हालांकि उनमें वो ऐसी नहीं है, उनकी साधु को दोष इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि उनमें उसका कोई ममत्व भाव नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, दान क्या कहलाता है इसकी प्रक्रिया समझो। बात समझ में आ रही ना? नहीं आ रही? मैं देखता हूँ रोज कितने लोग आहार देते, मैं किसी को मना नहीं करता हूँ, बस उन्हीं का बनाया देते। बहुत लोगों की शिकायत ये रहती है, जिस चीज़ को महाराज जी हमें लेकर जाता हूँ वो महाराज जी लेते नहीं। बहुत लोग बोलते हैं, तो मैं कहता हूँ भैया आप आहार की प्रक्रिया को समझते हो ना, जो चलता है वो लेकर जाएं। आप अलग से कोई चीज़ लेकर जाते हो सकता है उस चीज़ का महाराज का त्याग हो, उस दिन नहीं लेना हो, उनके अनुकूल नहीं हो, मौसम के अनुकूल नहीं हो, तो सूखे मेवा वगैरह हैं, कुछ भी हैं, वो लेकर जाएं, सूखी जो भी चीज़ हो। और यदि आप लेकर भी जाते हैं और साधु वो चीज़ को नहीं लेता है तो आप पहले चौकी में जाने के पहले विनय से कहो जो चौकी वाले हैं कि क्या मैं आपके चौकी में आ सकता हूँ, क्योंकि किसी के घर में सीधा प्रवेश नहीं किया जाता। आप चौकी वाले से विनय करें, लेकिन गड़बड़ क्या होती है, वो हम महाराज जी से पूछते हो, महाराज जी हम आ जाएं? अरे महाराज जी तो स्वयं आए हैं बुलाने पर, महाराज जी का तो स्वयं प्रगान किया है कि आप आइए, आप आइए। हम तो स्वयं मेहमान के रूप में आए हो, तो हमसे पूछ रहे, हम भी मेहमान के रूप में, हम कैसे बोल रहे आ जाओ। अब चौकी वाले की भावना तो हो, इसलिए चौकी वाले से पूछना चाहिए कि हम क्या आपके चौकी में आ सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, क्या आहार दे सकते हैं। हाँ वे बोले आइए आइए, स्वागत है आपका, अहो भाग्य आप आए। ऐसे कभी आते नहीं, इस बहाने आ गए, आइए। वो भी खुश हो जाएगा और ये आपकी विनय गुण में आ जाएगा। ये विनय के अंतर्गत आता है कि पूछ कर आना। आ गए, अपनी सामग्री शुद्धि बोली, सामग्री आपने चलाई, महाराज जी ने नहीं ली, तो फिर पूछो क्या आपका बना हुआ जो शुद्ध भोजन है क्या मैं इसको चला सकता हूँ? हाँ बिल्कुल चलाइए। जब आप उनका भोजन बना हुआ चलाओगे, आप जो सामग्री लेकर आए हो, फिर आप बोलना उनसे क्या मैं अपने हाथ से, अपने पवित्र हाथों को पवित्र करने के लिए मैंने अपने हाथ से जो सामग्री बनाई थी, क्या वो सामग्री हम आपके यहाँ रख दें? क्योंकि मैंने आहार दान तो दे दिया है आपका बना हुआ, लेकिन मेरी सामग्री नहीं चली है, तो मैं अपनी सामग्री यहाँ रखता हूँ, आप इसको स्वयं ग्रहण कर लेना। ऐसा बोल कर जाओ, अपनी सामग्री को वहीं छोड़ कर जाओ। ऐसा नहीं लिया तो वापस ले आए। बोलो, ये तो विनय के अंतर आती है, यही तो विवेक है, इसी का नाम विवेक है, इसी का नाम विवेक में रखा है। ऐसा कोई करता नहीं है। एक और आरोप लगाता है कि महाराज जी लेते नहीं हमारे यहाँ की बनी हुई। अरे आप समझे, कोई ना कोई कारण होगा। आज जो चीज़ हमने ली कल नहीं ले सकते, हो सकता है उसका हमने त्याग कर दिया हो। आप तो अपनी भक्ति प्रकट करो, जितनी भक्ति होती है उसी भक्ति के आधार पर आपको पुण्य का अर्जन होता है। आप तो अपना काम करें, अपना कर्तव्य करें, बस आपको पुण्य का अर्जन होगा। लेकिन प्रक्रिया यदि सही करोगे तो ही होगा, नहीं तो क्रियाएं तो हो जाएंगी लेकिन खाली हाथ कार्य होगा। और मैं नहीं चाहता कि किसी को अच्छा काम करने के बाद खाली हाथ लौटना पड़े। मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, आपको कैसा लगेगा? तो आप अपनी प्रक्रिया को अच्छे से सुधार कर लोगे तो और आनंद आना चालू हो जाएगा। क्योंकि बहुत कम लोग कम समय निकाल पाते हैं अच्छी क्रियाओं के लिए, बहुत कम वक्त मिलता है अच्छी क्रियाओं को करने के लिए।
दान का फल तो सिर्फ भोग भूमि रखा है। एक तिरंच भी जब दान की अनुमोदना अकेला करता है गृध्र पक्षी, और फिर दान की अनुमोदना का फल वृत्ति बन गया, छठ में स्वर्ग में चला गया, तो समझ लो हम तो फिर कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। दान का फल बहुत है। आज जो कुछ भी अपन को मिला है, संपन्नता, उच्च कुल, ये निरोगी काया, ये सब दान के फल में है। गुरु का सानिध्य, ये सब दान का ही फल है। दान की महिमा तो जितनी करें उतना कम है, लेकिन पवित्र भाव से, प्रसन्न हृदय से, प्रसन्न भाव के साथ करना, बस कि हमारा आज द्रव्य का सदुपयोग हो गया, शुद्धिकरण हो गया, और हमारे सभी पापों का भी दान देकर शुद्धिकरण हो गया। जय बोलो महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की जय। बोलो परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोक सागर जी महाराज की।